अयोध्या या ज्ञानव्यापी, जरूरी है सर्वे की कॉपी। कितना जरूरी है ज्ञानव्यापी का सर्वे? अयोध्या में कितनी बार हुआ था सर्वे? सर्वे से ही हो सकता है सही फैसला। दोस्तों, इस वीडियो में हम अयोध्या के राम जन्मभूमि केस के माध्यम से समझेंगे कि ज्ञानव्यापी का सर्वे कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसकी वजह से मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो सर्वे ही था जिसने राम जन्मभूमि केस में फैसले में बड़ी भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला सुनाते हुए एएसआई की कई बातों को आधार बनाया था। सबसे पहले जानते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब कब हुआ। राम जन्मभूमि का एएसआई ने 5 बार सर्वे किया था। पहला सर्वे 1862-63 में। निष्कर्ष मौजूदा अयोध्या रामायण काल की ही अयोध्या है। पहली बार किए गए सर्वे में 1862 और 63 में सामने आया था कि मौजूदा अयोध्या रामायण काल की ही अयोध्या है। 161 साल पहले ब्रिटिश शासन के समय पहली बार अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे यानी खुदाई कर जांच की थी। इन सर्वे को 1862-63 में एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने लीड किया था। कनिंघम के सर्वेक्षण का उद्देश्य बौद्ध स्थलों को फिर से स्थापित करना और अयोध्या के बौद्ध पूर्वजों को स्थापित करना था। उन्होंने राम की परंपराओं के साथ अयोध्या के जुड़ाव को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान अयोध्या रामायण काल की अयोध्या थी। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि विशाखा, साकेत और अयोध्या एक ही शहर थे। दूसरा सर्वे 1889 से 91। निष्कर्ष अयोध्या में राजपूतों की उपस्थिति थी। जर्मन इंडोलॉजिस्ट और एएसआई में सर्वेयर रहे ए फ्यूहरर ने दूसरी बार 1889 से 91 में सर्वे किया। ए फ्यूहरर की रिपोर्ट में कनिंघम की पहले सर्वे की रिपोर्ट का ही विस्तार है। उन्होंने कथित तौर पर क्षेत्र में पाए गए 3 ताम्रपत्र शिलालेख यानी कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट्स का हवाला देकर 11वीं और 12वीं शताब्दी में अयोध्या में राजपूत उपस्थिति की पुष्टि करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से 3 प्लेटों में से केवल एक के बारे में ही जानकारी है, अन्य 2 का पता नहीं है और इनकी केवल कॉपी ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पास उपलब्ध थी। तीसरा सर्वे 1969-70। निष्कर्ष अयोध्या की आबादी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। 1969-70 में बीएचयू के आर्कियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ए.के. नारायण ने तीसरी बार सर्वे किया। उन्होंने खुदाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले से लोग रहते आए हैं। उन्होंने क्षेत्र में बौद्ध लोगों की उपस्थिति के सबूत भी दिए। चौथा सर्वे 1969-70। निष्कर्ष अयोध्या में खुदाई के दौरान मंदिर जैसे खंभे मिले। एएसआई के डायरेक्टर जनरल और प्रोफेसर बी लाल ने चौथी बार अयोध्या में सर्वे किया। प्रोफेसर बी लाल ने अयोध्या की प्राचीनता 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई। लाल ने बाबरी मस्जिद के टीले की खुदाई की और प्राकृतिक मिट्टी पर अपनी पहली बसावट से लेकर उस स्थान की प्राचीनता के लिए एक काफी कॉम्पैक्ट क्रम देखा। उन्होंने अपने निष्कर्ष में लिखा, ऐसा लगता है कि टीले के व्यावसायिक चरण लगभग 3री शताब्दी ईस्वी तक जारी रहे, जिन्हें कई संरचनात्मक चरणों द्वारा दर्शाया गया है। पहले चरण में घर मवेशियों और डब या मिट्टी के होते थे, उसके बाद पकी हुई ईंटों के होते थे। जन्मभूमि क्षेत्र में ईंटों की एक विशाल दीवार देखी गई, जिसे संभवतः किलेबंदी दीवार के रूप में पहचाना जा सकता है। इसके अलावा बीबी लाल क्रिश्चियन एरा की शुरुआती शताब्दियों में अयोध्या में बड़े पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कुछ दिलचस्प निष्कर्षों पर पहुंचे। 1970 के दशक में अयोध्या में अपने सर्वे के आधार पर लाल ने 1990 में पिलर बेस थ्योरी के बारे में एक मैगजीन में लिखा था। उन्होंने दावा किया कि 70 के दशक में अयोध्या में खुदाई के दौरान उन्हें मंदिर जैसे खंभे मिले थे, जिनसे बाबरी मस्जिद की नींव बनी होगी। लाल के निष्कर्ष आरएसएस की मैगजीन मंथन में प्रकाशित हुए थे। उनके सिद्धांत को बाद में 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे टीम की व्याख्यात्मक रूपरेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। 2008 में अपनी किताब राम हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु में उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद के खंभों से जुड़े हुए 12 पत्थर के खंभे थे, जिन पर न केवल विशिष्ट हिंदू रूपांकनों और सांचों का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि हिंदू देवताओं की आकृतियां भी थी। ये स्पष्ट था कि ये स्तंभ मस्जिद का अभिन्न अंग नहीं थे, बल्कि इससे अलग थे। 5वां सर्वे 1969-70। निष्कर्ष उत्तरी भारत के मंदिरों की शैली के अवशेष मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एएसआई को ये सर्वे करने का निर्देश दिया था। 11 जून 2003 को एएसआई ने एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें केवल 22 मई और 6 जून 2003 के बीच की अवधि के निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया गया था। अगस्त 2003 में एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को 574 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में जिन स्ट्रक्चर्स को लिस्ट किया गया, उनमें पूर्व पश्चिम दिशा में कई ईंट की दीवारें, सजाए गए रंगीन फर्श, कई पिलर बेस यानी स्तंभ आधार और 1.64 मीटर ऊंचे ब्लैक स्टोन पिलर थे। इसमें चारों कोनों पर मूर्तियों वाला स्तंभ और साथ ही पत्थर पर अरबी भाषा में पवित्र छंदों का शिलालेख भी है।
2003 की खुदाई में एसआई ने ऐसी चीजें खोजी कि जो उत्तरी भारत में मंदिरों से जुड़ी विशेषताओं का संकेत थी। खुदाई से मिली वस्तुओं में एसआई को पत्थर और डेकोरेटेड ईंटें, दिव्य जोड़े की विकृत मूर्ति, नक्काशीदार वास्तुशिल्प जिसमें पत्ते के पैटर्न, अमलक, कपोतपाली, अर्धगोलाकार तीर्थ स्तंभ के साथ चौखट, काले शिष्ट स्तंभ का टूटा हुआ अष्टकोण की शाफ्ट, कमल की आकृति, उत्तर में प्रांजला वाला गोलाकार मंदिर और एक विशाल संरचना के साथ 50 बेस पिलर यानी स्तंभ आधार शामिल हैं। एसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि शुरुआती मध्ययुगीन काल यानी 11वीं-12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 50 मीटर की एक विशाल संरचना का निर्माण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में 2003 में जारी एसआई की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक हिंदू स्ट्रक्चर यानी संरचना के अवशेष मिले थे। एसआई रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष कोटि ने निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद पहले से मौजूद एक बड़ी संरचना की दीवारों पर आधारित थी। फैसले में यह भी कहा गया कि एसआई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पहले से मौजूद संरचना काफी बड़ी थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 85 पिलर बेस 17 रो यानी पंक्तियों में थे, यानी हर लाइन में 5 पिलर बेस थे। कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा था कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने एसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है।